नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद 24,675 इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते निफ्टी नीचे आए, नीचे आने के बाद पहला जो लो लगाया वो लो लगाया लगभग 24,575 के आसपास। फिर से मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से 650 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से हमें आज एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,500 के आसपास। तो 650 से 500 यानी एक 150 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। जैसे मार्केट 500 के आसपास गया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 550 के ऊपर ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद जाते जाते इसकी क्लोजिंग है, इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग 24,624 के आसपास हो चुकी है। तो इंट्राडे में अच्छी खासी सेलिंग तो हुई, लेकिन ये फिर से 15 मिनट की जो एक कैंडल है, रोज एक ग्लिच या फिर कुछ तो भी चालू है मार्केट में, तो उसकी वजह से आज भी इसकी क्लोजिंग ऊपर में हमें देखने को मिली, जो कि कल भी यही हुआ था। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,650, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 24,700। 700 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 750 और 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,550 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 24,500, 500 के नीचे 450, 450 के नीचे 400 और 400 के नीचे फिर एक वन साइड सेलिंग फिर से हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,300 के आसपास। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 24,700 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,500 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने फिर से एक हैमर कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन ये फिर से इसकी क्लोजिंग ऊपर दी, तो उसकी वजह से आज भी हमें एक हैमर कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रहे। और ये जो ऊपर साइड में क्लोजिंग हो रहे तो उसके ऊपर मार्केट ओपन भी हो रहे, तो कहीं ना कहीं अभी हमें उसी प्राइस को क्लोजिंग प्राइस बोलना पड़ेगा। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो सिंपल इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, फिर से हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम सेलिंग साइड में या फिर बाइंग साइड में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखिए निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ 24,650 के ऊपर निकला, ये 700 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 24,800 और 800 के ऊपर फिर से हमें एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा अपना 25,000। और देखिए सीलिंग की बात करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ फिर से 24,550 के नीचे निकला तो फिर मार्केट इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 24,400 के आसपास। 400 के नीचे अगर निकला तो सीधा 200 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अभी देखना पड़ेगा, ये बार बार ऊपर में क्लोजिंग हो रही है तो सेलर्स को दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर आप ठीक से देखोगे तो देखिए मार्केट में पिछले दिन भी क्या क्या है, एक वन साइड सीलिंग हुई, लेकिन ये जो मार्केट की क्लोजिंग ऊपर साइड में दी तो इसके वजह से आज भी सेलर्स को दिक्कत हुई। फिर से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से मतलब कल जिस लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई थी उतनी ही सेलिंग हमें सेम टू सेम देखने को मिली। लेकिन अगर ये कैंडल नहीं बनती और यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पे क्लोजिंग देता तो उसके बाद एक नया लो आज हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता था, और फिर निफ्टी लगभग 24,300 के आसपास होती, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते हम। तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ या फिर थोड़ा बहुत हम इसे गैप अप बोल सकते हैं। देखिए मार्केट फ्लैट है, फिर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर देखोगे मार्केट ने ऊपर गया, लेकिन 57,900
मल्टीपल टाइम इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आया 57,600, जहाँ से पिछले टाइम ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो उसकी वजह से अभी सपोर्ट का काम किया लेवल ने। फिर से यहाँ पर मार्केट ने 600 का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक बार मार्केट ने बाउंस बैक किया, लेकिन फिर से हमें 57,800 के नीचे जैसे बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर से हम एक लोअर लो फॉर्म करते हुए वन साइड सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,500 के आसपास। 500 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा बहुत 600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और इसकी जो क्लोजिंग है फिर से इसने बैंक निफ्टी भी की क्लोजिंग जो है वो ऊपर में इसने क्लोजिंग करवा दी, मतलब 57,740 के आसपास इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। सिमिलरली निफ्टी के जैसा इसको भी ऊपर साइड में क्लोज करवा दिए। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फिर से अगर आपको बाय में जाना है 57,800, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई, एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए, पहला टारगेट मिलेगा 57,900, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। 900 के ऊपर निकला 58,000, लेकिन 58,000 के ऊपर अगर फिर से बैंक निफ्टी निकला तो हमें एक अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 200 के ऊपर कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 57,600, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं, पहला टारगेट मिलेगा 500। 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 200, और 200 के नीचे फिर सीधा 57,000 तक भी जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन होते हैं अगर मार्केट दिखा, जैसे कि 58,000 या फिर 57,900, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,500 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई, मतलब दोनों साइड मोमेंटम हुआ, या फिर इसकी क्लोजिंग ऊपर साइड में दी, उसकी वजह से एक डोजी कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन सिमिलर बैंक निफ्टी ने भी एक इनसाइड कैंडल बनाई। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 57,600 के नीचे निकला, इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 57,400 के आसपास। 400 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो सीधा 57,000, और 57,000 के नीचे फिर से हमें एक 200 से 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाइंग की बात करेंगे 57,800 के ऊपर मार्केट निकला, ये कोशिश करेगा 900 58,000 के आसपास जाने के लिए, लेकिन 58,000 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले टाइम में सीधा 58,400, और 400 के ऊपर 700 800 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ओपनिंग की क्लोजिंग की वजह से ऊपर में थोड़ी बहुत दिक्कत सेलर्स और बायर्स को मार्केट में आ रही, तो देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में इस इश्यू को कैसे फेस करते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।